आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। क्या आपने इसमें करंट, इंडक्टिव करंट को फाइंड आउट करना है और इसकी रिएक्टेंस को। अगर आपके पास एसी वोल्टेज हो 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, और इसके अंदर जो हमारे पास पास थ्रू द इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी, इसके अंदर हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्टेंस है वो 10 हेनरी की हो, ठीक है। तो आए इनकी वैल्यूज को पुट इन करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज अगर देखें तो ये मेरे पास आ रहा है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे पास 50 हर्ट्ज, और इसके अलावा हमारे पास जो इंडक्टेंस आ रही है वो आ रही है 10 हेनरी, ठीक है। अब हमने क्या इसके अंदर फाइंड आउट करना है, इसके अंदर हमने वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट करना है और इसके अलावा हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट करना है। जब हमने इसमें करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हमें इनके फार्मूलाज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इंडक्टेंस की बात करते हैं। अगर इंडक्टेंस की बात की जाए एक्सएल की, तो आपको एक्सएल का फार्मूला पता है, एक्सएल इज इक्वल टू हमारे पास ओमेगा एल होता है, और ओमेगा एल को अगर हम चेंज करें तो ये हमारे पास बन जाता है 2 पाई इंटू एफ एल, ठीक है जी। इसमें एफ और एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जस्ट वो पुट इन करते हैं और हमारे पास एक्सएल आ जाएगा 2 इंटू 3.14। एफ की वैल्यू हमारे पास 50 हर्ट्ज और एल हमारे पास है 10 हेनरी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10, तो ये 3140 आता है, यानी कि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल वो आई है 3140 ओहम्स। तो ये हमने देखें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास इसमें हम करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। करंट को बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ वाला फार्मूला, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ता हुआ आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि वी जो होता है हमारे पास आई इंटू आर के इक्वल होता है। अगर इंडक्टेंस हो तो हमारे पास आई इंटू एक्स एल के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं आई कैसे निकालूंगा, वी डिवाइड बाई एक्स एल करके, ठीक है। अब वी की वैल्यू भी हमारे पास है और एक्स एल की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 220 वोल्ट, और एक्स एल की वैल्यू जो है वो मेरे पास आई है 3140। तो 220 को 3140 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 0.07 एम्पेयर्स, ठीक है। तो हमने करंट भी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज आई इज इक्वल टू 0.07 एम्पेयर्स। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा इंडक्टेंस गिवन हो तो आप इजीली इसके ज़रिए सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप करंट को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई एक्स इंटू एल।